नमस्कार। उत्तराखंड की माँ थी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता मर्डर केस में कब होगी फांसी की सजा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल लगातार हमसे पूछा जा रहा है। आज इस पे बता ही देते हैं कि क्या है इस केस की सच्चाई। दूसरा, वास्तव में फांसी होगी भी या नहीं हो पाएगी, इस पे भी बात करूंगा सबूत के तथ्यों के साथ, और पूरा सच इस केस का। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करो, एक बात आपसे मैं आज अपने मन की और अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल लगभग अंकिता हत्याकांड में डेली हमारी व्यूवरशिप 25 से 30 हज़ार व्यक्ति पूरे देश भर से हमें देखते हैं, हमारे डेली दर्शक हैं। लेकिन 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। भैया, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आप जब हमारे हाथ मजबूत करेंगे तभी तो सरकार पे दबाव पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई पैसे नहीं लगने हैं इसके, जबकि फ्री है। और ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 3-3, 5-5, 6 चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ राष्ट्रनीति को भी सब्सक्राइब करें। खैर, अंकिता हत्याकांड की आज मैं बात यहाँ पे करने जाता हूँ। सबसे पहला सवाल, फांसी की सज़ा कब? देखिए, फांसी की सज़ा कब मिलेगी, ये सवाल 7 करोड़ से भी बड़ा सवाल हो गया है केबीसी का। हर व्यक्ति जब भी हम वीडियो बनाते हैं हमसे कहता है कि फांसी की सज़ा कब मिलेगी, हमें बताया जाए। दोस्तों, ये सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर 10 तक चार्जशीट फाइल होने वाली थी, लेकिन कुछ नई धाराएं जुड़ने के कारण इसमें 1 हफ्ता डिले हुआ है। गौर से समझिए इस गणित को। इसके बाद क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया हुआ है, अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कोर्ट है जिसमें केवल एक ही केस की सुनवाई होती है, यानी अंकिता मामले में फटाफट सुनवाइयाँ इसमें होंगी। और अगर मैं भारत के फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करूं तो ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिसमें 1 वीक में, यानी 1 हफ्ते के अंदर ही, कई बार 45 दिनों के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा करवाई है। ये केस के सबूत और आर्गुमेंट पे डिपेंड करता है, यानी 1.5 महीने से 2 महीने आप अधिकतम मान लीजिए कि अंकित को ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा दे देगा। यानी अगर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ट्रायल होता है तो दिसंबर 15 तक के आसपास का इस केस का फैसला आ सकता है। हम ये नहीं कहते कि आ ही जाएगा, लेकिन देयर इज ए ह्यूज चांस। जब एक कोर्ट में ट्रायल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए देश भर में, तो यहाँ पे आपको दिसंबर 15 तक की एक मोटा तारीख आज हम आपको बताते हैं कि इसमें फांसी की सजा हो जाएगी। अब पहले मैं फिर बता चुका हूँ, मैं फिर इस मुद्दे को एक बार चर्चा करना चाहूँगा कि क्या फांसी की सजा वास्तव में दिसंबर 15 को हो जाएगी? नहीं। हमारे देश में देखिए दोस्तों, 3 चरण की न्यायपालिका होती है। ये ट्रायल कोर्ट होता है, ये हाई कोर्ट होता है और ये सुप्रीम कोर्ट होता है। गौर से इस आंकड़े को समझ ही लीजिए ताकि कब फांसी मिलेगी, जो आप लगातार मुझसे सवाल पूछते हैं, इस सवाल का जवाब हो जाए। हाई कोर्ट में अगर आप बात करोगे, ट्रायल कोर्ट में अगर आप बात करोगे तो आपको 45 से 60 दिन, अगर फास्ट ट्रैक है तो यहाँ पे पुलकित को दिसंबर तक फांसी की सजा हो जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट में कोई ऐसा फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम हो नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में एक ही हाई कोर्ट होता है और वहाँ पे कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन औसतन अगर आप 5 साल भी मान लेते हो, एक एवरेज 5 साल के आसपास का इसमें आप मान लीजिए, तो करीब अगर पुलकित को फांसी की सजा हो भी गई तो पुलकित के बाद कितने ऑप्शन है? वो हाई कोर्ट जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इसमें ही कम से कम 5 साल का वक्त मिनिमम, ऐसा एक औसत। अब कई लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता कि हाई कोर्ट 5 साल ले लेगा, 7 साल ले लेगा? हम पुराने रिकॉर्ड्स और जो परफॉर्मेंसेज न्यायपालिका की रही हैं, केसों की लिस्टिंग्स रही हैं, उसके पुराने जो आंकड़े हैं उसके आधार पे बात कर रहे हैं, कोई निराधार हवा में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो करीबन आप ये मान के चलिए कि वर्ष 2028 अगर सब कुछ सही चला तो ये वो साल हो सकता है जब पुलकित को फांसी पे प्रैक्टिकली लटका दिया जाएगा। तो ये इतना लंबा इंतजार का पथ रहेगा। और ऐसा ही नहीं होता है कि केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सजा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई
केस फांसी की सजा हो जाती है तो उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन होती है जिसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं। फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब कोई टेक्निकल बैकग्राउंड के आधार पे। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की दया याचिका होती है। फिर उस दया याचिका का भी रिव्यू होता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर इसको एक बार फिर से सरल भाषा में अगर हम समझें तो आप देख लीजिए कि कैसे फांसी होगी। देखिए ट्रायल कोर्ट, ऑप्शन देखिए ट्रायल कोर्ट यहाँ से आपको 60 दिनों में मिल जाएगा। हाई कोर्ट कह नहीं सकते लेकिन चलिए 2 साल औसत मान लीजिए। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ये भाई अपना रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। फिर इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के बाद दया याचिका जिसे मर्सी पिटीशन कहते हैं। फिर इस दया याचिका का भी रिव्यू कर सकते हैं और जब कुछ नहीं बचेगा तब जाके फांसी की सजा होती है। तो ये इतना बड़ा एक प्रोसीजर इसमें होता है, इतना आसान नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा सवाल ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या वास्तव में, क्या रियलिटी में इसमें फांसी की सजा होना संभव है भी या फांसी हो नहीं पाएगी, ये क्या एक पूरा माजरा है। इसे आप गौर से समझ लीजिए। मैं बात आपसे, देखिए आप हमारे कार्यक्रम में रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कुछ लॉ सीखने और कानून की जानकारियां भी मिल जाएंगी। और कानून का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो सुनिए जरा सा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस, यानी जिसे हम कहते हैं दुर्लभ से दुर्लभतम। जब कोई केस दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का केस होता है, यानी रेयर ऑफ द रेयरिस्ट की श्रेणी में आता है, तभी उस केस में कहा जाता है कि भैया फांसी दी जाएगी। तो क्या अंकिता का जो मामला है इसे दुर्लभतम की श्रेणी में माना जाएगा? क्या अंकिता का केस है इसे दुर्लभतम माना जाएगा? क्योंकि पब्लिक की भावनाएं, तो जो लोक भावना है, जनता की भावना है, जनता तो चाहती है कि हर हाल में इस केस में फांसी हो। लेकिन क्या लॉ के फील्ड में पुलकित को फांसी दे पाना किसी स्तर तक संभव हो पाएगा? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस पे मैं कुछ कहूंगा तो अदालत की तौहीन हो जाएगी। लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा परसेंटेज है कि हाँ यस हो भी सकता है, और एक ठीक ठाक परसेंटेज है कि कुछ सरकमस्टांसेस में हो सकता है पुलकित को उम्र कैद हो जाए। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है फिर, यस और नो? यस और नो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एसआईटी की जांच सरकार करवा रही है, गौर से सुनिए, जो एसआईटी की जांच सरकार करवा रही है, क्या वो एसआईटी ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य पेश करने में कामयाब हो पाए कि अनडिस्प्यूटेडली इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया जा सके, इसे एक नृशंसतम हत्या करार दिया जा सके, तब जाकर के ये हम कहेंगे कि इसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो ये पूरा मामला था। अब आप समझ गए होंगे कि फांसी कब होगी। निष्कर्ष में आप देखेंगे तो कम से कम 2028 आपको पुलकित को फांसी के लिए वेट करना पड़ेगा अगर हुई, और उसमें भी ये तय रहेगा कि एसआईटी इस केस में क्या ड्राफ्टिंग करती है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया का शोरगुल नहीं, केवल तथ्य परख और सत्य के सापेक्ष विश्लेषण राष्ट्रनीति उत्तराखंड पे तो अभी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।